दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित द्वारका हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और 4 धामों में से एक धाम भी है। अरब सागर के तट पर स्थित द्वारका और उसके आसपास कई खूबसूरत मंदिर हैं और जन्माष्टमी के दौरान हजारों पर्यटक कान्हा के दर्शनों के लिए द्वारका पहुंचते हैं। आपको बता दें कि द्वारका शहर को संस्कृत भाषा में द्वारावती कहा जाता है और ये भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध कर दिया तो उसके बाद कंस के ससुर जरासंध और यादवों के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने यादवों पर 17 बार हमला किया। इसीलिए आगे के संघर्ष से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव समुदाय को लेकर सौराष्ट्र में स्थित गिरनार पर्वत पर चले आए और युद्ध को छोड़ने के कारण भगवान कृष्ण को प्यार से रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मथुरा और गोकुल को छोड़ दिया और ओखा बंदरगाह के पास बेट द्वारका में अपने राज्य की स्थापना की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिसमें पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कहते हैं कि द्वारका नगरी अब तक समुद्र में 6 बार डूब चुकी है और वर्तमान समय में जो द्वारका हम देखते हैं वो यहाँ पर 7वीं बार स्थापित की गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी द्वारका दर्शन करने का सोच रहे हैं और यहाँ की यात्रा करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप द्वारका पहुँचेंगे कैसे। द्वारका पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, बाई फ्लाइट और बाई ट्रेन। अगर आप बाई फ्लाइट द्वारका आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर में है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी कुछ प्रमुख शहरों से ही है। इसीलिए यहाँ का मेन एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अहमदाबाद में स्थित है और इसकी कनेक्टिविटी सभी प्रमुख शहरों से काफी अच्छी है। तो आप बाई फ्लाइट अहमदाबाद आ सकते हैं और अहमदाबाद से द्वारका की डिस्टेंस करीब 450 किलोमीटर है और अहमदाबाद से द्वारका के लिए आपको बस मिल जाएगी जो आपको लगभग 8 घंटे में द्वारका पहुंचा देगी और जो बस का किराया होगा वो 500 रुपए होगा स्लीपर बस का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन द्वारका आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सबसे अच्छा और सस्ता रहेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान इन जगहों से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि आप यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द्वारका डायरेक्ट आ सकते हैं। द्वारका का रेलवे स्टेशन नॉर्थ इंडिया से ट्रेन के जरिए वेल कनेक्टेड है। अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तो यहाँ से आपको आना होगा अहमदाबाद और अहमदाबाद से आप चाहें तो ट्रेन चेंज करके या फिर बस के जरिए द्वारका पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जब आप द्वारका रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको पास में ही 100-200 मीटर की डिस्टेंस पर ही मंदिर दिखने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार अब आप भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी में प्रवेश कर चुके होंगे। द्वारका पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले ठहरने के लिए, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला देखनी पड़ेगी। दोस्तों, द्वारका में ठहरने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो है धर्मशाला। मंदिर परिसर के आसपास ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां पर आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। धर्मशाला का चार्ज यहाँ पर 300 रुपए से शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप कम खर्चे में धर्मशाला में रुक सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज भी काफी अच्छी दी जाती हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है गेस्ट हाउस का। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यात्रियों और दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। गेस्ट हाउस में रूम आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक मिल जाएंगे। इन सब के अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट होटल्स का। यहाँ मंदिर परिसर के आसपास में आपको कई प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 500 रुपए से 1000 रुपए तक के रूम मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट के हिसाब से धर्मशाला, गेस्ट हाउस या प्राइवेट होटल में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भोजन की। द्वारका में भोजन के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है, यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजनालय चलाया जाता है जहाँ पर आप मात्र 20 रुपए देकर भरपेट भोजन कर सकते हैं और इस भोजनालय का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, ये जो मंदिर ट्रस्ट का भोजनालय है इसकी एक निर्धारित टाइमिंग है और इसी टाइम पर यहाँ भोजन मिलता है। इस भोजनालय की जो टाइमिंग है वो दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक है और शाम के समय ये भोजनालय 6 बजे से रात 9 बजे तक चलता रहता है। तो आप यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। लेकिन दोस्तों, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा द्वारका में आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आप 60 रुपए थाली से लेकर 100 रुपए थाली तक भोजन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं द्वारकाधीश के दर्शन की ओर। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी होंगी, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको स्नान करना पड़ेगा गोमती घाट में, और उसके बाद आप द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। गोमती घाट मंदिर परिसर के ठीक पीछे बना है, जहां पर गोमती नदी का समुद्र के साथ संगम होता है और यहीं पर गोमती नदी समुद्र में मिल जाती है, जिसकी वजह से गोमती घाट में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले आप गोमती घाट में स्नान करेंगे और उसके बाद ही मंदिर परिसर में द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में किसी भी तरह का मोबाइल, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए आप मंदिर परिसर के बाहर बने लॉकर में अपना मोबाइल, कैमरा इत्यादि रखकर ही जाइए। दोस्तों, ये लॉकर सुविधा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको दी जाती है और इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। जब आप अपना सामान यहाँ रखेंगे तब आपको एक टोकन दिया जाएगा और दर्शन करने के बाद आप अपना टोकन दिखाकर सामान वापस ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप जय गोविंदा, जय गोपाला और हरे कृष्णा का जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और आगे बढ़ते हुए आप मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप द्वारकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर आरती 2 बार होती है। सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे आरती होती है, तो आप आरती में शामिल हो सकते हैं। आरती के समय मंदिर का दृश्य अत्यंत सुंदर होता है और आप भक्ति में लीन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, द्वारकाधीश के दर्शन के बाद अब आपको जाना है पंचनंदा तीर्थ। जब आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो गोमती घाट के पास में ही आपको एक पुल दिखाई देगा, जिसे सुदामा सेतु कहते हैं। आपको सुदामा सेतु से होते हुए मंदिर के उस पार जाना है और जब आप सुदामा सेतु से जाएंगे तो इस पुल से जाने के लिए आपको वहीं एंट्रेंस गेट पर ही 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, सुदामा सेतु से उस पार जाने के लिए। दोस्तों, जब आप मंदिर के इस पार आ जाएंगे तो यहीं पर है पंचनंदा तीर्थ। यहाँ पर 5 कुएं बने हैं, जिसमें 5 अलग अलग स्वाद वाले जल मिलेंगे। आपको 5 कुएं के जल को पीना है, जो आपको अलग अलग स्वाद के मिलेंगे। इन 5 कुएं को 5 पांडवों के नाम पर बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, पंचनंदा तीर्थ के पास में ही आपको स्वामी नारायण मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो भगवान विष्णु के अवतार स्वामी नारायण को समर्पित है। आप यहाँ पर भी दर्शन करके कुछ समय बिता सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। स्वामी नारायण मंदिर के पास में ही एक सुंदर वृक्ष भी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये वही पेड़ है जिसके नीचे दुर्वासा ऋषि बैठकर तपस्या किया करते थे। इसके बाद दोस्तों, इन सब जगहों के दर्शन करने के बाद अब आप सुदामा सेतु से होते हुए वापस आ जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि द्वारका में आप और किन किन जगहों को देख सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव की विशाल, सुंदर और कलात्मक प्रतिमा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये मंदिर शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उत्सव का केंद्र है, जब भारी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दिन में 12:30 बजे तक खुला रहता है और शाम के समय 5 बजे खुलता है और रात में 9:30 बजे तक खुला रहता है। गीता मंदिर द्वारका में महज 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित गीता मंदिर 1970 में बनाया गया था। ये मंदिर भगवत गीता और इसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक भगवत गीता की शिक्षाओं और मूल्यों को संरक्षित करना ही इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। इस मंदिर परिसर के अंदर तीर्थ यात्रियों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। गोपी तालाब द्वारका से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित गोपी तालाब पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि ये एक दिव्य स्थान है, जहां सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी आखिरी रासलीला का प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने गोपी तालाब में भगवान श्री कृष्ण के साथ एकजुट होकर शरद पूर्णिमा की रात में मोक्ष प्राप्त कर लिया। मान्यताओं के अनुसार वो सभी गोपियां पीली रेत में बदल गई, जो वर्तमान समय में गोपी चंदन के रूप में जाना जाता है और भक्तों द्वारा इस गोपी तालाब की मिट्टी अर्थात गोपी चंदन को माथे पर भी लगाया जाता है। रुक्मिणी मंदिर द्वारका से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण की पहली रानी रुक्मिणी जी को समर्पित है। दुर्वासा मुनि के श्राप की वजह से रुक्मिणी जी 12 वर्षों तक श्री कृष्ण से दूर यहीं पर आकर रही थी, जहां पर अब रुक्मिणी मंदिर बन गया है।
रुक्मणी मंदिर भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। बेट द्वारका। बेट द्वारका मुख्य शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, इसीलिए इस जगह का नाम बेट द्वारका पड़ा। बेट द्वारका में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है और ये भी मान्यता है कि अगर आप द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका की यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप बेट द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि सुदामा ने श्री कृष्ण को यहीं पर चावल भेंट दी थी। इसीलिए जब भी आप द्वारका जाएं या बेट द्वारका जाएं तो थोड़े चावल जरूर लेकर जाएं। बेट द्वारका जाने का एकमात्र साधन है नाव, जो कि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही जाती है। द्वारका बीच। अरब सागर तट के साथ द्वारका बीच शाम को समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है, जो मुख्य शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच सफेद रेत, समुद्री जीवन, भ्रमण और पिकनिक के लिए काफी लोकप्रिय है। बहुत से पर्यटक यहाँ सनराइज और सनसेट का शानदार नजारा देखने के लिए आते हैं। लाइट हाउस। लाइट हाउस का उपयोग समुद्र में चल रही जहाजों को दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। द्वारका में भी एक लाइट हाउस है, जो मुख्य मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाइट हाउस लोगों के लिए शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक खुलता है और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, जो बिल्कुल निशुल्क होता है। और यहाँ से आप पूरी द्वारका नगरी को देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत पूरी द्वारका नगरी आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगी। अरब सागर से आ रही ठंडी ठंडी लहरों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की खास टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने से पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है कि आखिर हम इन सभी प्लेसेस पर जाएंगे कैसे, यहाँ घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो आपको बता दें कि द्वारका से रोज सुबह कई बसें चलती हैं, जो मात्र 100 रुपए में इन सभी जगहों को घुमाकर वापस आपको ड्रॉप कर देंगी। ये बस आपको सुबह 6-7 बजे तक पिक कर लेती हैं और शाम को 6-7 बजे तक आपको सभी प्लेसेस विजिट करा के वापस आपको ड्रॉप कर देंगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है कि आप एक ऑटो बुक कर लीजिए, जो आपको 500 से 600 रुपए में सभी जगहों को घुमा देगा। बस से घूमना काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ समय की पाबंदी रहती है, क्योंकि बस आपको सभी स्पॉट पर 40-50 मिनट ही रुकती है। इस तरह से अगर आप किसी जगह पर ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो बस आपके लिए नहीं रुकी रहेगी। वहीं अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आप अपनी मनमर्जी से घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि द्वारका हमें कब जाना चाहिए और यहाँ जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों, द्वारका आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक है, क्योंकि इस टाइम यहाँ मौसम सुहाना रहता है। लेकिन अगर आप द्वारका की खूबसूरती को और यहाँ के मंदिरों की भव्य सुंदरता को देखना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी के समय यहाँ आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि द्वारका का टूर प्लान आपको कितने दिनों का बनाना चाहिए और इसमें आपका कुल खर्चा यानी कुल बजट कितना लगने वाला है। दोस्तों, द्वारका का टूर प्लान हमने 3 दिनों का बनाया है, जिसमें आपका 3 दिनों के लिए होटल का खर्चा 1000 रुपए, फूड का खर्चा 1000 रुपए और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 500 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी 3 दिन की द्वारका ट्रिप 2500 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी द्वारका टूर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।